हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 82 रुपीज़ से भी नीचे ये जा चुका है और आज खुलते ही गिरावट है। और आज अगर हम देखें तो बाजार में गिरावट नहीं है, लेकिन मिड कैप की जम के धुलाई हो रही है। आज भी पिछले कुछ दिनों से भैया मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार गिरावट दिखाते नजर आ ही रहे हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो मिड कैप भी तकरीबन 600 अंक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में एनएचपीसी के बारे में, जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर ही रहा है। बीच में अटेम्प्ट करा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे साइलेंटली अब ये जा रहा है नीचे की तरफ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 81 रुपीज़ का शेयर है, 13 से 14% डाउन है ये। और देखा जाए तो बीच बीच में अटेम्प्ट करा था इसने तेज़ी दिखाने का, गिरा ये, अटेम्प्ट करा, बेहतरीन तेज़ी आई थी एक ही दिन में। वापस से अभी साइलेंटली ये नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी 80 रुपये के नीचे जाने की कोशिश ज़रूर करेगा ये। यहाँ पर एक साल में देखो तो खूब पैसा बना है, 102% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी थी और 103 रुपये पर गया था। लेकिन अगर आप इंट्राडे हाई देखो तो वो 115 रुपये के करीब का था। उसके बाद ये कुछ दिन रहा 100 रुपये के आसपास रहा, कुछ दिन मतलब 2-3 दिन रहा। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में गिरा था ये, 80 पे चला गया था। तेज़ी वापस बनी 97 पर आया, वापस अभी यहाँ पर गिरावट चल रही है। और अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो वो ग्राफ यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट करता ज़रूर है, लेकिन फिर से वहाँ से नीचे की तरफ गिरावट दिखाता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी खराब नहीं है। यहाँ पर गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई साहब सालों में, इतने सालों में पहली बार इतना बड़ा मूव आया है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनेगा ज़रूर। और जो भी है वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पावर सेक्टर मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करने वाला है। और अभी यहाँ पर जो करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन मैं मानता हूँ। शायद यहाँ से थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन अगर बनेगा तो अच्छे ही मौके बनेंगे। कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो, इनका मेन पावर का बिजनेस है और हाइड्रो में इनका मेन बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी जो है वो लगातार सोलार में और विंड में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने इनका जो सोलार प्लांट था उसका इनॉग्रेट करा हुआ था और बहुत जल्दी वो सारे ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, वो भी इसी साल। तो देखा जाए तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को सोलार में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, विंड में भी थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और कंपनी की तरफ से बताया भी ये गया है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, तो बताया भी गया है कि आने वाले टाइम में मतलब 4-5 साल बाद जो एक अलग डिवीज़न होगा वो यहाँ पर एक अलग सब्सिडी के तौर पर बनाया जाएगा, इनका सोलार का और विंड वाला बिजनेस। और बाद में उसको अलग से लिस्ट भी करा जाएगा, एक सेपरेट कंपनी के तौर पर उसको लिस्ट भी कराया जाएगा। हालांकि जब ये होगा तब होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में जो पावर कंपनीज़ है ना, वो डेफिनेटली अपने 2 वर्टिकल्स को चलाएगी। एक तो भैया रिन्यूएबल वाला होगा और दूसरा इनका जो जो एग्जिस्टिंग होगा वो ही होने वाला है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि अदानी ने अदानी पावर रखा, अदानी ग्रीन कर दिया, तो ये चांसेस ज़रूर हो सकते हैं फ्यूचर में कि टाटा पावर है, बाद में टाटा का भी जो एक सब्सिडी है टाटा रिन्यूएबल वो भी इसी के अंडर में आता है, वो भी अलग हो सकता है। और सरकारी कंपनियां जो है उसमें भी ये चांसेस रहेंगे ताकि वैल्यू अनलॉक करी जा सके, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो भाई साहब बाजार जस्ट अभी खुला है और 1,85,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। अगर हम नज़र करें कंपनी के ऊपर तो जो इसका मार्केट कैप है वो 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 115 रुपये का था, वो भी अभी छुआ था इसने। और तकरीबन 15 रुपये के आसपास का लो भी ये बना चुका है। कंपनी अगर आप देखोगे तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कह रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये सस्ता था, ठीक है, जब 66 रुपीज़ के आसपास इसका OFS आया हुआ था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब 100 रुपये पर गया था मैंने कहा था अब ये गिरेगा और 20% की गिरावट आपको कम से कम देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि 20% मतलब 80 रुपये का जो लेवल आएगा वहाँ से बाई ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं, ना कि किसी एक लेवल पे आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। डिविडेंड भी अगर आप देखोगे
तो अच्छा पे कर रहा है, ₹1.40। देखने में कम लग सकता है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा, ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले साल तक ये कंपनी 35 से 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, और तब भी इसने साल का तकरीबन ₹2 का डिविडेंड पे करा हुआ था। तो ये बहुत अच्छा डिविडेंड होता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आई है, उसी तरीके से इनके डिविडेंड में भी तेज़ी हमें देखने को मिले। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो देखिए 22 का पी है, जो कि सस्ता है, सेक्टर बी 29 का है, तो आप इसको उतना महंगा तो नहीं कह सकते। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं थे, जिसके चलते एक ही झटके में ये एक ही दिन में 16% तक गिर गया था। यहाँ पर देखो तो 2640 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और प्रॉफिट था 490 करोड़ का। देखने में अच्छा है, लेकिन कंपेयर करोगे आप पिछले साल से या फिर पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी ख़राब लगेगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो और भी ख़राब लगेगा ये। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो 2 क्वार्टर होने वाले हैं, गर्मियों वाले जो क्वार्टर होने वाले हैं, उसमें नतीजे अच्छे आने के चांसेस ज़रूर है। और अगर ऐसा होगा तो चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती है अगर ऐसा होगा ना, अगर इनके नंबर्स अच्छे आते हैं तो। और हालांकि उम्मीद तो यही मैं करूँगा कि नंबर्स इनके अच्छे ही आने चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर भी करोगे मार्च 2023 के मुकाबले तो रेवेन्यू 2427 करोड़ का था, प्रॉफिट 645 करोड़ का था। और इससे पहले का जो क्वार्टर जहां पर रेवेन्यू भी उतना खास नहीं था, प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं था, तो शायद मुझे लगता है कि इन दोनों की कंपैरिजन में तो थोड़े से अच्छे नंबर मार्च के आने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पर 70.95% है, लेकिन इसी क्वार्टर में गवर्नमेंट ने OFS के जरिए और अपनी तकरीबन 3.5% की होल्डिंग बेची है। 66 रुपीज़ के भाव पर बेची थी इन्होंने पर शेयर। यहाँ पर अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस अच्छी खासी क्वांटिटी में थे दिसंबर तक अगर आप देखोगे तो। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जब इतनी बड़ी रफ्तार हमने इसी क्वार्टर में देखी है, तब इंस्टीट्यूशंस वालों यहाँ पर रहे भी होंगे या बेचे होंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी, आपको एक क्लियर कट पिक्चर तब मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर क्या करा है, खरीदा है या फिर बेचा हुआ है, और रिटेल ने क्या करा है यहाँ पर। क्योंकि रिटेल की होल्डिंग एक्चुअली में कम है इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले, 4.45% है जो, और अदर पार्टीज के पास 3.81% का स्टेक देखने को मिल रहा है। देखिए ओवरऑल अगर मैं NHPC की बात करूँ तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि 100 रुपये के का जो लेवल था वो बिकवाली वाला लेवल था। जहाँ तक बाइंग का लेवल है, मैंने कहा था कि 80 रुपये का जो लेवल आएगा, 20% का जो डिक्लाइन आएगा, वहाँ से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 80 पे आए तो खरीद लो भैया, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लो, जी नहीं। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच होना चाहिए कि 75 से 80 के लेवल पे अगर है, और अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 क्वांटिटी आप ऐड करो। उसके बाद 70 से 75 के रेंज में जाए तो और 300 क्वांटिटी ऐड करो, और 70 के नीचे जाए तो बाकी की 400 क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो वहाँ पर। और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पावर कंपनियों में अच्छा खासा पोटेंशियल रहने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो डिमांड होगी पावर की वो बढ़ने ही वाली है। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी वो अपना जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, उसको हमेशा बढ़ाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा है बढ़ाने के लिए। हालांकि NHPC के ऊपर डेट ज़्यादा भी है, डेफिनेटली एक कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें आने वाले टाइम में और बेहतर होगी। और देखो सरकारी कंपनी है, मैं उतना ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत आएगी इस कंपनी को लेकर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि किसी एक लेवल पे, मतलब किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के मत बैठना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखिएगा, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि इलेक्शन का टाइम जब तक है तब तक ये अप्स एंड डाउन्स दिखाता रहेगा, इलेक्शन के बाद भी आपको ये देखने को मिलने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ग्राफ जो मुझे लगता है वो ऊपर जाने वाला लगता है यहाँ पर, और साल में अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर सकता है ये, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आप खरीदारी या बिकवाली कर रहे हो तो खुद से ही करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।